हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैंने स्टार्ट किया अपना ब्लॉग्स मॉर्निंग से ही, जबकि मैं नहा के पूजा करने जा रही थी तब से। तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग किए मेरे हस्बैंड जी, जो कि घर में बहुत सारे लोग हैं तो उन्हें थोड़े से शर्म आ रही थी रिकॉर्ड करने में, बट थोड़ा बहुत कर लिया है। तो मैं यहाँ पर ये कैलेंडर है जो कि पिछले साल का रखा हुआ था, लेकिन लगाने की जगह नहीं दिख रही थी, तो मैंने ऐसे ही टांग दिया है बगल में। और यहाँ पे मैं ये चौका लगा रही हूँ। चौका लगाने के बाद मैं पूजा करूँगी। मेरा सुबह का नियम होता है कि मैं सुबह चौका साफ़ कर लेती हूँ, पूरा चौका लगा लेती हूँ, मतलब जहाँ पे मुझे बैठना है वहाँ पे, और माता रानी जो पीढ़ा रखा हो उसके नीचे भी साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद मैं पूजा करती हूँ। तो सिंपल सी मेरी पूजा होती है, बहुत ज़्यादा मैं तामझाम नहीं करती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह मुझे उतना ज़्यादा टाइम भी नहीं होता है। माता रानी इतना जानती हैं, जितनी शक्ति उतनी भक्ति, ठीक है। तो मेरा वही हाल है कि मैं जितना हो सकता है उतना ही मैं करती हूँ। बस अगरबत्ती लगा ले, जल चढ़ा दिया, और अक्षत सिंदूर, बस इतना ही मेरा होता है। मैं कुछ किताब वगैरह नहीं पढ़ती हूँ सुबह सुबह, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता है। सच सच मैं बता रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो सुबह सुबह मेरे ऐसी ही श्रद्धा भक्ति से पूजा हो जाती है। मैं घर के बाहर भी पूजा करती हूँ, और वहाँ का नहीं रिकॉर्ड कर पाई हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग सुबह सुबह आए थे, इस वजह से। और हम बाहर भी अगर रिकॉर्ड करते हैं तो मेरे हस्बैंड ही करते हैं। और आज मैं बनाऊँगी पकौड़ी, तो मैं थोड़ा सा जल्दी में भी थी। यहाँ पर मैंने फॉरवर्ड किया हुआ, इतनी जल्दी मैं पूजा नहीं कर रही थी। उसके बाद में पूजा वूजा करके आ गई, तब मैं यहाँ बना रही हूँ पकौड़ी, क्योंकि बाबू आज पकौड़ी लेकर जाएगा स्कूल। और उसके साथ एक दे दूँगी सॉस उससे थोड़ा सा। तो उसमें मैं इस सोया का आज पकौड़ी बनाया, तो सोया डाला है, और उसमें मैंने बेसन डाला, हल्दी और हरी मिर्च और नमक, बस इतना ही डालना है। और इतना कुछ डालकर मैंने एक में मिला लिया, सारा कुछ मिक्स हो गया। आप देख सकते हो अच्छे से मिला लिया मैंने हाथ से ही। उसके बाद इसमें मैं डालूँगी पानी, और पानी के साथ जैसे ही आप नॉर्मली प्याज का पकौड़ी बनाते हो वैसे ही आपको इसे बना लेना है। लेकिन खाने में इसका स्वाद बहुत अलग होता है, आप कभी ट्राई करके देखना, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आपको बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि मेरे गांव में एकदम से आंधी तूफान वाली हवा चल रही है, इस वजह से। तो मैं बना लूँगी। आप देख सकते हो किस तरह से मैं बना रही हूँ, जैसा नॉर्मल बनाई जाती है वैसे बनाना, तो आप लोग ऐसे ही देख सकते हो। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने नए द्वारे से, क्योंकि घर में बहुत सारे लोग हैं जो कि बोल रहे हैं, तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था वीडियो स्टार्ट करने का अपना ब्लॉग। तो मैंने यहाँ पे कर लिया है, क्योंकि मैंने सुबह से थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लिया है इतने टाइम के लिए। अभी बज गए 10:30, तो इतना टाइम मेरा बहुत सारे काम हो भी गया है। लेकिन सुबह से ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाए, क्योंकि मेरे घर में हमेशा ना बच्चों की आवाज़ रहती है, बहुत ज़्यादा शोर शराबा रहता है। सुबह सुबह सब लोग रहते हैं, मतलब कि बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं ना, स्कूल चले जाते हैं तब जाके थोड़ा सा आराम मिलता है घर पे, तो इसी वजह से। और इतनी तेज़ आज हवा चल रही है ना कि मेरा मतलब हे भगवान जी, आप देख सकते हैं पीछे कितनी तेज़ हवा चल रही है। तो अब मुझे ठंडी लग रही है, ऐसे कर लूँ तो बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। मैंने साल नहीं लिया है, ऐसे ही स्वेटर पहना था, नहाने के बाद स्वेटर पहना, स्वेटर पहन के काम करने लगी। और बाबू का ड्रेस धुलना था, तो मैंने धुल के रख दिया, और उसका शूज़ भी धुलना था, क्योंकि 26 जनवरी थी कल, तो इस वजह से उसे कल वाइट ड्रेस में जाना था। नहीं तो वाइट ड्रेस में 2 ही दिन, हफ्ते में सिर्फ 2 ही दिन जाता है, बाकी बुधवार और शनिवार को ही जाता है वाइट ड्रेस में। लेकिन कल भी गया था, तो इस वजह से आज नहीं जाएगा, कल सैटरडे है, कल फिर से उन्हें जाना है वाइट ड्रेस में। तो धुल दिया है, और भगवान ही जाने सूखेगा या नहीं। आपको मौसम दिखाती हूँ किस तरह से, ये देखो, मतलब कहीं भी धूप का कोई नाम निशान नहीं है, बस ऐसी हवा है बहुत तेज़ से।
और अब मुझे लग रहा है कि मैं घर में जाके पहले साल ले आऊँ, उसके बाद ही काम होगा, क्योंकि मुझे अभी बरसीन काटना है और गाय को कोयर पानी करना है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस तरह से कर पाऊँगी, बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। सुबह से उतनी ठंडी नहीं थी, लेकिन अभी हवा बहुत तेज़ चल रही है, इस वजह से ठंडी होने लगी। बाकी 2 दिन से 3 बारिश हो रही है, तो अब मेरे यहाँ पे ज़्यादा ठंडी बढ़ गई है फिर से। बीच में नहीं थी, लेकिन अब फिर से बढ़ गई ठंडी, तो मेरे सारे रोंवा जो है ना खड़े हो गए तो आज का ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगता है, थोड़ा सा भी पसंद आता है, तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो अभी मैं चल रही हूँ बरसीन काटने, उसके बाद बरसीन काट ली, मशीन में काटना, खेत से तो हस्बैंड काट के ला के रख दिए हैं, और सुबह सुबह उन्हें काट देते हैं, क्योंकि मैं खेत में ये सब अभी बहुत कम करती हूँ, तो इस वजह से उन्होंने काट। तो मैं यहाँ पे बरसीन लगा भी रही हूँ और काट भी रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड सब सुबह खेत से काट कर ला के रख देते हैं और वो चले जाते हैं, बच्चों को लेकर स्कूल जाना होता है, और वैसे वो अपने काम पर भी निकल जाते हैं, तो उन्हें टाइम नहीं होता है कि सुबह इतना कुछ करें, वो भी ठंडी का टाइम है, तो मैं ज़्यादा फोर्स भी नहीं करती हूँ उन्हें कि नहीं आप काट कर ही जाओ, कर लेती हूँ, वैसे कोई नहीं, जैसे पूरा दिन और भी काम करना, वैसे एक काम है और सही, तो वैसे भी मुझे कोयर पानी करना ही होता है, सिर्फ ये काटने वाला काम रहता है, तो वो भी मैं काट लेती हूँ। मशीन अब तो काटना रहता है, पहले तो मैं हाथ से काटती थी, शायद आप सबको पता हो, बाँका जो होता है, तो बाँका जैसे ये होती है हंसिया, हमारे यहाँ बोला जाता है, हंसे की तरफ लोहे का वो भी होता है बाँका, जैसे लकड़ी भी काटी जाती है, उससे हम लोग घास पे ऐसे ही ये रख कर लकड़ी पे उसके बाद काटते थे। 1-2 बार तो मेरा ऐसा भी हुआ था कि जो अंगूठा होता वो मोटा ही कट गया था, लेकिन उसके बाद मशीन आ गई तब थोड़ा सही है। बस लगाने वाली दिक्कत होती है, लगा कर अगर कोई लगाने वाला हो तो जल्दी हो जाता है, ऐसे में थोड़ा सा लेट होता है। तो 11 बजे तक मैं ये सब काम कर लेती हूँ, गाय को उनको कोरे पानी करवा देती हूँ, ताकि मैं आगे अपना काम कुछ भी करूँ, मुझे टेंशन नहीं रहता है कि नहीं अभी गाय को कोयर नहीं दिया, क्योंकि वो भी एक इंसान समझो, उसका भी एक मतलब पेट है, तो प्यास और भूख तो उसे भी लगती है ना, तो टाइम से उसे दे देती हूँ, उसके बाद ही मेरा काम होता है। इन्हें देखो, टुमुक ठुमुक ठुमुक आ रही है बखानी। हम चलते हैं लाने तसला, ताकि दे दे गैया को कोयर पानी। पेड़ का पेड़ जिसमें बहुत सारी बेर लगी हुई है, आपको दिख रहा, शायद दिख रहा, ये देखो बहुत हरी हरी है। अभी इतनी तेज हवा चल रही है कि बाहर निकलो तो लग रहा कि भगवान साल ओढ़ के तभी निकलो, बहुत हवा चल रही है। अभी फिलहाल मैं जो आई हूँ करने वो कर लूँ, बहुत सारा काम करना है अभी। तो गाइस अभी बज गए हैं शाम के 5, 5:15 बज गए, 5:12 हो रहे हैं। और अभी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसी वजह से मैं इस तरह दिख रही हूँ आपको, और ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही थी, इस वजह से मैंने साल ले लिया। और एक बात, मेरे यहाँ पे आज मेला लगा हुआ है, गांव में अक्सर कुछ ना कुछ रहता है, कुछ ना कोई मेला लगा ही रहता है, तो बाबू लेकर आया था मेरे लिए चाट, अभी मैं खा ली हूँ। उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया, तो मैं भी उसमें भी थोड़ा सा बता दूँ आप लोगों को। तो आज दिन में क्या हुआ, तो सुबह बनाया था मैंने, पकौड़ी बनाई थी, और दाल चावल साग रोटी। तो बाबू आया, खाना खा लिया, सब लोग खाना खा चुके। उसके बाद मेला के चक्कर में मैं ब्लॉग का याद ही नहीं रहा, मुझे ब्लॉग में कुछ आगे दिखाना है, बताना है बाबू को। ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।